कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। कभी कभी सच हमारी सामने होता है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। एक ऐसा सच जो रिश्तों के पीछे छिपा होता है, एक ऐसा सच जो भरोसे को तोड़ देता है, और एक ऐसा सच जो छोड़ जाता है सिर्फ एक सवाल, आखिर गुनहगार कौन। नमस्कार, मैं जय सोनी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम गुनहगार कौन। मैं आपका होस्ट हूं और आज आपको क्राइम शो में उन सच्ची घटनाओं की कहानी है जहां पर चेहरा मासूम दिखता है लेकिन हर दिल में एक राज छिपा होता है, जहां हर सबूत एक नई कहानी बताता है और हर कहानी हमें गुनहगार के और करीब ले जाती है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही रहस्य की है जहां एक वारदात ने सबको हैरान कर दिया है, जहां भरोसा टूटा, रिश्ते बिखरे और पीछे छूट गया सिर्फ एक सवाल, आखिर गुनहगार कौन। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये सनसनीखेज सच्ची कहानी। सबसे पहले बात करते हैं सूरत के पौष इलाके अडाजड़ से आई एक ऐसी खबर की जिसने पूरे शहर को दहला दिया। घरेलू कलह और मान सम्मान के विवाद ने एक परिवार को खौफनाक त्रासदी में बदल दिया। आज की कहानी है गुनहगार कौन। जानकारी के अनुसार 65 वर्षीय रिटायर्ड सिविल इंजीनियर और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से घरेलू कलह चल रही थी, लेकिन यह कलह इतनी भयानक परिणाम तक पहुंच गई है कि आरोपी पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने अपने बेटे को फोन कर कहा, मैंने तुम्हारी मां को मार दिया है। इस शॉकिंग कॉल के बाद परिवार में हड़कंप मच गया और घटना की जानकारी पुलिस को तुरंत दे दी गई। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी पति को गिरफ्तार भी कर लिया। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी ने वारदात स्थल पर कोई छिपाने की कोशिश नहीं की थी और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ जारी है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक और सबूत जुटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। यह मामला सिर्फ घरेलू कलह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे परिवार को समाज के लिए एक चेतावनी भी बन गया। क्या यह केवल मान सम्मान का विवाद था या इसके पीछे कोई और गहरी वजह थी? हमारी टीम इस घटना के मामले पर हर पहलू पर उजागर करने के लिए वहां पर पहुंची। दर्शकों से भी मैं अपील करता हूं, अगर आपके पास घरेलू हिंसा या अपराध की जानकारी है तो तुरंत पुलिस से साझा करें, क्योंकि हर जानकारी किसी की जिंदगी बचा सकती है। सूरत के अडाजड़ इलाके में हुई यह हत्या का सख्त सवाल छोड़ जाती है, आखिर गुनहगार कौन। क्या समाज इस तरह की घटनाओं को रोकने में सक्षम है? ट्रैक रखे हमारे साथ, क्योंकि हम आपको इस मामले के हर अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। मैंने तुम्हारी मां को मार दिया है, ये शब्द थे एक 65 साल के रिटायर्ड सिविल इंजीनियर के, जो उसने अपने ही बेटे को फोन पर कहे। गुजरात के सूरत शहर के पौष इलाके अडाजन से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां घरेलू विवाद ने ऐसा खौफनाक रूप लिया कि पति ने अपने ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना आनंद महल रोड स्थित सन रेसिडेंसी की है। यहाँ रहने वाले 65 वर्षीय दिनेश पुरुषोत्तम भाई पटेल पिछले 1.5 साल से रिटायरमेंट का जीवन बिता रहे थे। शुक्रवार दोपहर जब उनकी 54 वर्षीय पत्नी घर में सो रही थी तो उसी दौरान आरोपी ने लोहे के हथौड़े से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। नींद में सो रही महिला के सिर और चेहरे पर कई वार किए गए। गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। कमरे में खून से सना हथौड़ा पड़ा मिला। हत्या के बाद आरोपी ने घर को बाहर से लॉक किया और वहां से निकल गया। फिर उसने अपने ही बड़े बेटे को फोन किया। पहले कहा, मैंने अपना काम कर दिया है, और जब बेटे ने दोबारा पूछा तो ठंडे लहजे में कबूल किया, मैंने तुम्हारी मां की हत्या कर दी है। बेटा तुरंत घर पहुंचा। दरवाजा बाहर से बंद था। छोटे भाई को बुलाकर चाबी से दरवाजा खोला गया। अंदर का मंजर देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी और पास ही हथौड़ा पड़ा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पिछले कुछ समय से बेरोजगार था। घर में अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होते थे।
उसे लगता था कि परिवार में उसे पर्याप्त मान सम्मान नहीं मिल रहा है। खाने पीने और घरेलू मुद्दों पर बढ़ते विवाद ने आखिरकार इतना भयावह रूप ले लिया कि गुस्से में उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया। मृतका के बेटे की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी पति को अडाजन इलाके से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। एक सम्मानित परिवार की ये दर्दनाक कहानी अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। रिश्तों में बढ़ती दूरी और गुस्से का खतरनाक अंजाम कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। राष्ट्रीय समाचार के लिए सूरत से अमित सिंह की रिपोर्ट। अब देखिए एक ऐसी कहानी जिसने सहरसा जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र में खलबली मचा दी। पिपराही इलाके से 3 परिवार की 5 नाबालिग लड़कियां रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई है। कौन है इन लड़कियों का अगवा करने वाला? आज हम आपके सामने लेकर आए हैं गुनहगार कौन। जानकारी के अनुसार 27 तारीख को ये 5 लड़कियां घास काटने के लिए घर से निकली थी, लेकिन तभी से उसका कोई अता पता नहीं चला। लापता लड़कियों में शामिल सभी लड़कियां नाबालिग बताई जा रही है। परिवारों का कहना है कि कल शाम करीब 4 बजे इन लड़कियों को तलसीपुर की ओर जाते देखा गया था, लेकिन उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को इस घटना की सूचना रात लगभग 8 से 9 बजे के बीच दी गई और तुरंत छानबीन शुरू कर दी गई, लेकिन अब तक किसी भी लड़की का पता नहीं चल पाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नौहट्टा थाना पुलिस ने सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है। मौके पर पहुंचे डीएसपी हेडक्वार्टर्स कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार और अपर थाना अध्यक्ष जो है रोशन कुमार के नेतृत्व में पूरे दिन इलाके में व्यापक तलाशी अभियान भी चलाया गया। पुलिस ने आसपास के गांवों और रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी है और स्थानीय लोगों से भी सूचनाएं जुटाने का आग्रह किया गया है। क्या यह मामला सिर्फ एक लापता बच्चों का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या पुलिस समय रहते इस रहस्य का खुलासा कर पाएगी? हमारी टीम लगातार घटनास्थल पर निगरानी रखे हुए है और जैसे ही कोई नया सुराग मिलेगा हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दर्शकों से भी अपील है, आपके आसपास इस घटना से जुड़ी कोई जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को संपर्क करें, क्योंकि हर छोटी सी जानकारी इन बच्चियों की सुरक्षा में बड़ा बदलाव ला सकती है। सहरसा जिले से एक रहस्यमयी पूर्ण मामले में अब सवाल यही है कि इस घटना के पीछे गुनहगार कौन? बिहार के सहरसा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके की नींद उड़ा दी है। नवट्टा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत नवट्टा वार्ड नंबर 18 पिपराही से 3 परिवारों की 5 नाबालिग लड़कियां अचानक लापता हो गई है। परिजनों के मुताबिक 27 तारीख को ये सभी बच्चियां घर से घास काटने के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिला। शाम के समय उन्हें तुलसीपुर की दिशा में देखे जाने की सूचना जरूर मिली, मगर उसके बाद सब कुछ रहस्यमय हो गया। इलाके में दहशत का माहौल है। परिवारों की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। रात होते होते पुलिस को सूचना दी गई और फिर शुरू हुई तलाश की लंबी कवायद। मामले की गंभीरता को देखते हुए नवट्टा थाना पुलिस ने तुरंत छानबीन शुरू की। डीएसपी कमलेश प्रसाद सिंह ने खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार और उपर थाना अध्यक्ष रोशन कुमार के नेतृत्व में सघन जांच ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि हर संभावित पहलू से जांच की जा रही है। आसपास के गांवों और क्षेत्रों में भी तलाश तेज कर दी गई है। आइए सुनते हैं परिजनों और संबंधित अधिकारियों का बयान। मामला है जो सर क्या बताएं, कल को 12 बजे के बाद से बच्चे घास उसाल लेने के लिए गया, गाय माल का चारा के लिए, और उसके बाद शाम तक जो इंतज़ार किए 5 बजे तक 6 बजे तक नहीं आए। फिर हम लोग उसको ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते पूरा ढूंढे, कहीं भी नहीं मिला, तो लास्ट में सारा थाना का लेना पड़ा। सर अब बच्चा जे छे जे 5 गो बच्चा कल से लापता छे। आपका क्या को बच्चा उसमें? उसमें मेरा एक बेटी है, एक भतीजी है। अच्छा, कल से क्या बजे से लापता हुआ? लगभग 11 बजे से। कहाँ से लापता हुई?
पीपर रही से क्या करने गई थी वो लोग वहाँ? गई थी घास काटने के लिए। सर हमको तो कुछ पूरे नहीं करता, छोटा सा बच्ची है। कितने साल की बच्ची है? 12 साल की बच्ची है और एक टी शर्ट पहनी हुई है और हल्की फुल्की पैंट नीचे से पहनी हुई है बस। कब से लापता है? एक कल जो है 12 बजे से लापता है। ये 4-5 बच्ची गायब है और जिसको हम लोग खोजबीन कर रहे हैं, उस पर साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं। हम लोग जल्दी उसको बरामद कर लेंगे। क्या लग रहा है सर? अब भी कुछ नहीं, अभी अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान के बाद कुछ मंतव्य दे सकते हैं। माँ बाप की आंखों में सिर्फ एक सवाल है, हर दरवाजे पर दस्तक दी जा रही है, हर खेत खलियान छान मारा गया है, लेकिन जवाब अब भी नहीं मिला। आखिर 5 मासूम बच्चियां कहाँ है? क्यों ये महज एक हादसा है या इसके पीछे कोई साजिश छिपी है? फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। परिवार प्रशासन से एक ही गुहार लगा रहे हैं, उनकी बच्चियों को जल्द से जल्द सकुशल बरामद किया जाए। ये मामला सिर्फ 3 परिवारों का नहीं, ये सवाल है हमारी बेटियों की सुरक्षा का, ये सवाल है समाज की जिम्मेदारी का। जब तक जवाब नहीं मिलेगा सवाल उठते रहेंगे। राष्ट्रीय समाचार के लिए सहरसा बिहार से संजीव कुमार की रिपोर्ट। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र से आई एक खौफनाक खबर जिसे पूरे इलाके को सन्न कर दिया। दादर मंडी में एक महिला की बेरहमी से हत्या ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या था इसका कारण और आखिर गुनहगार कौन? जानकारी के अनुसार महिला के गले और शरीर से कई हिस्सों पर चाकू से वार किए गए। गंभीर हालत में परिजनों ने उन्हें नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के पति जो अदालत में वकील है, उसने कहा कि हत्या का मुख्य कारण पुराना जमीनी विवाद है। उनके मुताबिक यह जमीन उनके पूर्वजों की है और मामला न्यायालय में लंबित था। आरोप है कि विरोध पक्ष ने जमीन पर कब्जा कर कुछ हिस्से बेच भी दिए थे। मृतका के पति का कहना है कि उन्होंने पहले भी प्रशासन को जानलेवा हमले की आशंका की सूचना दी थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसकी वजह से यह विवाद इतना भयानक ले चुका है कि निर्दोष महिला की जान चली गई। पुलिस ने पूरे इलाके में सघन जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा कैमरों की फुटेज और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और आरोपियों तक पहुंचने की जो है हर संभव कोशिश करने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। पर आप इस घटना या जमीन विवाद से जुड़ी कोई जानकारी है तो पुलिस को साझा जरूर करें। हर छोटी जानकारी किसी की जान बचा सकती है। पटना के दादरा मंडी में हुई इस हत्या का सख्त सवाल यही है कि गुनहगार कौन? क्या न्याय व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम समय रहते काम कर पाएगा? पटना सिटी में जमीन विवाद ने ले ली एक और जान। आलमगंज थाना क्षेत्र के दादर मंडी में एक महिला की बेरहमी से चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई। महिला के पति कोर्ट में वकील के मुंशी के रूप में कार्यरत हैं। उनका आरोप है कि जमीनी विवाद को लेकर पहले भी प्रशासन को संभावित हमले की सूचना दी गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। घटना के वक्त पति कोर्ट में थे। सूचना मिलते ही वह अपने बेटे के साथ घर पहुंचे। गंभीर हालत में पत्नी को मोटरसाइकिल से नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक गले और शरीर के कई हिस्सों पर चाकू से गहरे वार थे। यहाँ मृतक के पति का डॉक्टर साहब द्वारा बताया गया कि गर्दन पर छुरा मारा हुआ है, दोनों हाथ पर चाकू है, गला काटा हुआ है, ये जो है कि पूरा काटा हुआ है। जो पलंग चौकी से गिरने से नहीं हुआ था। हम कहें कि हमको तुरंत आए उठा के लाद के लगे, हमको लोगों द्वारा बताया गया। किसी पर वहाँ जाने के बाद हमको प्रतीत हुआ कि मेरी पत्नी की हत्या की गई। क्या वजह हत्या होने का? पति का दावा है कि पुश्तैनी जमीन को लेकर मामला कोर्ट में लंबित है और जमीन पर कथित कब्जा और बिक्री का भी आरोप है। उनका कहना है कि चुप रहने का नतीजा यह हुआ कि आरोपियों का मनोबल बढ़ता गया और आज उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। आइए सुनते हैं पटना डीएसपी ने इस पूरे मामला पर क्या बयान दिया है।
गर्दन काट दिया। मिला एक 45 वर्षीय महिला सुलेखा देवी, अभी एनएमसी से सूचना मिली थी, थाने की पुलिस गई तो उसका गला और हाथ में कटा हुआ निशान है, तो वो मर गई है, तो उसी का छानबीन चल रहा है। क्या मामला, क्या पता चला है? क्या मामला नहीं पूछा मैंने, अभी इंक्वायरी चल रहा है। क्या नाम था सर? क्या करती, महिला का क्या नाम, क्या करती थी? सुलेखा देवी। क्या करती? उसका पति मुंशी था कोर्ट में। हत्या का वजह कुछ सामने आया सर? अभी इंक्वायरी चल रही है। पटना सिटी के डीएसपी राजकिशोर सिंह ने बताया कि हत्या हुई है, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है और हर पहलू से जांच की जा रही है। जांच के बाद ही निष्कर्ष सामने आएगा। एक बार फिर सवाल वही, अगर पहले दी गई शिकायतों पर कार्रवाई होती तो क्या एक जान बचाई जा सकती थी? जमीन का विवाद या कानून व्यवस्था की चुनौती, जवाब जांच के बाद ही आएगा। लेकिन एक परिवार की दुनिया उजड़ चुकी है। राष्ट्रीय समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट पटना। एक हंसता खेलता परिवार, एक बंद कमरा और जहर से बुझती 3 जिंदगियां। सूरत के वेसु क्षेत्र में हुए सामूहिक आत्महत्या ने हर किसी को सन्न कर दिया था। बाल मुकुंद खैतान, उनकी पत्नी प्रियंका और उनकी बेटी जहरीला पदार्थ निगलने से मौत के आगोश में समा गई। लेकिन इस त्रासदी के बीच 7 साल की मासूम बच्ची बच गई, जो अब इस कहानी की सबसे अहम गवाह है। इस मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब पुलिस ने परिवार को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी वैभव शिव कुमार रुंगटा को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी घटना के बाद फरार हो गया था, लेकिन तकनीकी सर्वेलांस के जाल में बच नहीं पाया। कथित सुसाइड नोट में गंभीर आरोप लगाए गए थे। क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग, आर्थिक दबाव और जान से मारने की धमकी। क्या कर्ज और दबाव ने इस पूरे परिवार की मौत की तरफ धकेल दिया, या कहानी में अभी और किरदार बाकी है? पुलिस बैंक खातों की लेन देन और अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की गहन जांच कर रही है, ताकि हर साक्ष्य जुटाए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कर जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या यह मजबूरी में उठाया गया कदम था या किसी की साजिश ने 3 जिंदगियां छीन ली? आज गुनहगार कौन में हम आपको दिखाएंगे इस दर्दनाक कांड की हर परत और तलाशेंगे उस चेहरे को जिस पर है इन मौतों का बोझ। देखिए गुनहगार कौन। सामूहिक आत्महत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। परिवार को आत्महत्या के लिए उस्काने के आरोप में वैभव शिव कुमार रुंगटा को सूरत पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी घटना के बाद फरार हो गया था। तकनीकी सर्विलेंस और लोकेशन ट्रेनिंग के आधार पर विशेष टीम ने उसे दिल्ली से दबोच लिया। हालांकि स्थानीय अदालत से ट्रांजिट रिमांड नहीं मिल पाया है और आरोपी को सूरत कोर्ट में पेश किया जाएगा। मृतक बाल मुकुंद खैतान ने आत्महत्या से पहले 3 पन्नों की हिंदी में एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें आरोपी पर आर्थिक दबाव, क्रेडिट कार्ड के कथित दुरुपयोग और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के अनुसार परिवार ने एल्युमिनियम ऑक्साइड जैसा जहरीला पदार्थ निगला था। बाल मुकुंद को मौके पर ही मृत घोषित किया गया, जबकि पत्नी प्रियंका और बड़ी बेटी भव्य ने अस्पताल में दम तोड़ा। 7 वर्षीय पुत्र पार्थिवी को डॉक्टरों ने बचा लिया। उसका आधिकारिक बयान पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद दर्ज किया जाएगा। पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ की तैयारी में है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या इस मामले में अन्य सूदखोर या सहयोगी भी शामिल थे। मृतक के बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन की जांच जारी है। अब सवाल यह है, क्या अवैध उधारी और आर्थिक दबाव ने एक पूरे परिवार को मौत की ओर धकेल दिया? क्या सिर्फ एक आरोपी जिम्मेदार है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे मामलों में समय रहते हस्तक्षेप की कोई व्यवस्था है? पुलिस का दावा है कि सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं ताकि आरोपी के खिलाफ मजबूत केस तैयार कर सख्त सजा सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रीय समाचार के लिए सूरत से अमित राजपूत की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र से आई खबर ने पूरे इलाके में दहशत मचा दी है। मकनपुर के तालाब में अज्ञात युवती का शव मिलने से यह स्पष्ट हो गया है कि यह कोई आम मामला नहीं है। आपकी कहानी है गुनहगार कौन। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह साफ हो गया है कि युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई है।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवती की बीती रात गला घोंटकर हत्या की गई थी। पहचान के लिए पुलिस ने उसके फोटो जिला के साथ साथ आसपास के जिलों में भी भेजकर जांच शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी हवा में है, क्या यह सिर्फ एक अकेली वारदात है या इसके पीछे कोई बड़े षड्यंत्र की झलक है। सच का खुलासा तो तब होगा जब पुलिस पूरी जानकारी जांच में जुटा पाएगी। और दर्शकों को हम फिर से एक अपील करते हैं कि आपके पास आसपास में अगर कोई इस तरह की घटना, संदिग्ध व्यक्ति या किसी तरह की कोई जानकारी हो तो तुरंत पुलिस से साझा करें। आपकी छोटी सी जानकारी किसी की जान बचा सकती है। फतेहपुर की ये कहानी का असली गुनहगार कौन है, देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक शांत सुबह अचानक चीखती खामोशी में बदल गई। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मकनपुर गांव के पास स्थित एक सुनसान तालाब, जहां रोज ग्रामीण अपने मवेशी लेकर आते, जहां बच्चे खेलते हैं, उसी तालाब ने आज उगल दिया एक खौफनाक सच। सुबह जब कुछ ग्रामीण तालाब के किनारे पहुंचे तो पानी की सतह पर तैरती एक परछाई ने उनके कदम रोक दिए। पास जाकर देखा तो वो किसी जानवर का नहीं बल्कि एक युवती का शव था। अज्ञात युवती उम्र लगभग 20 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। चेहरे पर खामोशी, शरीर पर संघर्ष के निशान और हालात ऐसे जो किसी दर्दनाक वारदात की कहानी कह रहे थे। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इलाके को घेराबंदी कर सील कर दिया गया। हर कोण से जांच शुरू। शुरुआती आशंका दुष्कर्म के बाद हत्या। बताया ये जा रहा है कि युवती की गला घोंटकर हत्या की गई और फिर सबूत मिटाने की नीयत से शव को तालाब में फेंक दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कौन है ये युवती? उसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही उसकी तस्वीर जिले समेत आसपास के जनपदों में भेज दी जा रही है ताकि कोई परिजन सामने आ सके, कोई उसकी पहचान कर सके, कोई बताए कि आखिर वो थी कौन। क्या वो किसी नजदीकी गांव की रहने वाली थी? क्या उसे बहला फुसलाकर यहाँ लाया गया था या फिर किसी जान पहचान वाले ने ही रची थी ये साजिश? घटनास्थल के आसपास के रास्तों की जांच की जा रही है। देर रात किसने क्या देखा, किसने क्या सुना, हर छोटी बड़ी बात को खंगाला जा रहा है। पुलिस मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी पड़ताल कर रही है। गांव में दहशत का माहौल, लोगों के बीच फुसफुसाहट है, डर है और कई अनकहे सवाल। कुछ ग्रामीणों का दावा है कि रात में संदिग्ध हलचल देखी गई, लेकिन क्या वो इस वारदात से जुड़ी है या फिर ये सिर्फ एक संयोग है? तालाब का शांत पानी अब गवाह है एक ऐसे अपराध का जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। एक बेटी जिसकी पहचान तक अंधेरे में है, एक परिवार जो शायद अभी भी उसे खोज रहा है बिना ये जाने कि वो इस दुनिया में अब नहीं रही। पुलिस का दावा है जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा, लेकिन क्या सच इतना आसान है? क्या कातिल ने कोई सुराग छोड़ा है या फिर ये राज और गहराता जाएगा? फतेहपुर का ये तालाब अब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि एक अनसुलझी पहेली बन चुका है। एक ऐसा रहस्य जिसका सच सामने आना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। तो ये था आज का वो सच जिसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि गुनहगार कितना भी सातिर क्यों ना हो, सच उससे ज्यादा ताकतवर होता है। गुनहगार ने सोचा था कि वो अपने अपराध को छिपा लेगा, सबूत को मिटा देगा और कानून से बच जाएगा, लेकिन वो भूल गया कि हर गुनाह अपने पीछे कुछ ना कुछ निशान जरूर छोड़ जाता है। और जब सच सामने आता है तो नकाब उतर जाते हैं, चेहरे बेनकाब हो जाते हैं और गुनहगार सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। याद रखिए, अपराध सिर्फ एक इंसान के खिलाफ नहीं होता है,
पूरे समाज के विश्वास पर एक हमला होता है। इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर आपके आसपास कुछ भी संदिग्ध लगे तो चुप मत रहिए, क्योंकि आपकी एक आवाज किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो मैं जयेश सोनी, आप देख रहे थे गुनहगार कौन। फिर मिलेंगे एक और सच्ची घटना, एक और रहस्य और एक नए सवाल के साथ। तब तक याद रखिए, गुनहगार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, गुनहगार कानून से बच नहीं सकता। नमस्कार।